झारखंड की धरती का महान सपूत, जिसे लोग धरती पुत्र भी कहते हैं, नाम है दयानंद कश्यप। दयानंद कश्यप गांधीवादी विचारधारा के पोषक हैं। महात्मा गांधी हमेशा से इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वैश्य परिवार में जन्मे दयानंद तेली समाज से आते हैं। वही तेली समाज जिसका भारत के विकास में अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस जाति की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही है। लेकिन आज तेली समाज, जो देश में बहुसंख्यक होकर भी राजनीतिक प्रपंच का शिकार होता रहा, उसे जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था वो उसे कभी नहीं मिला। सामंती व्यवस्था उसे हमेशा से दबाने के फिराक में रही। पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी होने के बावजूद सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमेशा पिछड़ा रहा है। यदि इतिहास के पन्नों को पलटें तो भला भामाशाह की कहानी कौन नहीं जानता, जिसने राज्य और राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आधुनिक भारत के इतिहास में भला गांधी के योगदानों को कौन नकार सकता है। वैश्य परिवार का ये महात्मा मानवता का सबसे बड़ा पुजारी हुआ, जिसके विचारों से पूरी दुनिया प्रेरित होती है। वैश्य समाज हमेशा से आर्थिक विकास की धुरी रहा है, पर राजनीति में उसकी पैठ न के बराबर है। राजनीतिक अधिकारों से वंचित वैश्य समाज अब एक नई उड़ान चाहता है। अपने गौरवान्वित इतिहास को पुनर्जीवित करना चाहता है और इस काम को पिछले 40 साल से अंजाम देने में लगे हैं दयानंद कश्यप। जबकि संविधान में लिखा हुआ है प्रजातंत्र में जिसकी संख्या बेटी वही कुर्सी का मालिक, तो 40% आपकी संख्या है। गुटुरगु करते रहेंगे तो हमारे बाल बच्चों की जो दुर्गति होगी आपके सामने होगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरी बेटियां, लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसने की जरूरत होगी। महात्मा गांधी ने, हमारे पूर्वज ने 200 वर्षों की गुलामी को आजादी करा के आपके हाथों जिम्मा दिया। इसी दिन देखने के लिए कि कोई आएगा लूट के ले जाएगा, कोई आपकी इज्जत लूटेगा, मां बहनों को बुरा करेगा। इस दिन देखने के लिए क्या नहीं, आपका उस जगह पर कोई व्यक्ति को आप नहीं भेज पाए जहां अधिकार की बंटवारा होती है, जहां मान सम्मान की रक्षा होती है, वो प्रजातंत्र में विधानसभा और लोकसभा है। मैं जब बहुत कोशिश किया हूँ, कर रहा हूँ, तो इस रंग में जब तक खून रहेगा इस तेली को बचाऊं और तेली के लिए करूँ। इन्होंने किशोरावस्था से ही साइकिल से गांव-गांव में घूम कर अपने जातीय गौरव के अभिमान को जगाने का काम शुरू कर दिया था। हम ऐसा अपना कार्यकलाप बनाया 1967-68 से। हमारा 15-16 वर्ष का एज था उस समय से। हम धीरे धीरे करते सारे गांव घर में साइकिल से लोगों को कहते थे। यहाँ से हुंडू जाते थे, खूंटी जाते थे, मालसरिंग जाते थे, चंदवे जाते थे, और भी जितना दूर तक पहुंच होता था। हम लोग स्कूल के बच्चे लोग पहले इस मिशन को हम लीडरशिप करके सब लोगों को लेके जाते थे, वही बताने के लिए कि भाई तुम डरते क्यों है, तुमको क्यों नहीं तुम्हारा अधिकार मिलता है। इस तरह का बात समझाते कहते कि हम लोग तेली जाति के लिए कर रहे हैं। तब सब लोग धीरे धीरे जागने शुरू कर दिए। राजनीति की सूझबूझ इन्हें अपने दादा से प्राप्त हुई। कर्मठता की मिसाल दयानंद कश्यप की जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, अपनी जाति को संगठित कर उसे एक मुकाम तक पहुंचाना। हमें उपेक्षित रखा गया है और ये देश प्रजातंत्र है, जिसकी संख्या बेटी वही देश के मालिक होता है। बिना इस समाज का
हिंदुस्तान का किसी भी जगह बाजार नहीं बनता, शहर नहीं बनता है, क्योंकि शहर बनाने वाले और बाजार बनाने वाले हमारे पूर्वजों ने इस देश को दिया है। इस देश को आज मुगल बादशाह के समय से, ब्रिटिश के समय से सिर्फ देने का काम किया है और दिया है, क्योंकि आज अब रहा है क्योंकि भामा शाह जी ने किसी को दिए थे, उनकी हाथ ऊपर था और लेने वाले का हाथ हर हमेशा नीचा रहता है। आपसे ले लेगा, फिर आपको बताएगा मैं आपसे ऊपर हूं। अगर ऐसे बर्दाश्त करते हैं, आप लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, तो मैं खुद दयानंद कश्यप, मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। और अगर आप लोग बर्दाश्त करने की जमात पर चलते हैं तो हमारा नाम काट दीजिएगा। आज इनके प्रयासों का ही परिणाम है कि राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इसी वैश्य समाज की तेली जाति का है। इन्होंने अपनी कर्मशीलता से उस परसेप्शन को धाराशाही कर दिया जहां कहा जाता था कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। देश की धरती में एक ही व्यक्ति को दो उपाधि मिला था, एक राष्ट्रवीर और दानवीर भामा शाह। आप लोग कोई नहीं बोलते हैं कि भामा शाह राष्ट्रवीर थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप को, अकबर बादशाह को 9 बार चढ़ाई के बाद में महाराणा प्रताप को चित्तौड़गढ़ का राजा बनाए। उसी समय ने कहा कि जब उनकी चर्चा होने लगी, जैसे दयानंद कश्यप की चर्चा होने लगी तो हम अंदर चले गए। जब भामा शाह की चर्चा होने लगी तब लोग बोल दिया कहां राजा भोज और कहां गंगुआ तेली। जिसने दान दिया, जिसने गद्दी पर बैठाया, उसको गंगू तेली बोल दिया। वो खामोश हो, अपना सर नीचा कर। तो मैं वो लड़ाकू हूं, इस रग में जब तक खून रहेगा अपनी जात और समाज के लिए करूंगा और ये करते रहूंगा। आज इसी तेली समाज का एक व्यक्ति भारत की सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान है, जिसकी ओर पूरी दुनिया टकटकी भरी निगाहों से देख रहा है। आज ये स्थिति बनी है तो इसके पीछे दयानंद कश्यप और उनके साथियों की अथक मेहनत है। इन्होंने देश के हर कोने में घूम घूम कर अपनी जाति को संगठित किया, उन्हें जागरूक बनाया, अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराया। कल तक इस समाज की महिलाएं घर के चौखट के बाहर कदम नहीं रखती थीं। आज इनके आह्वान पर दहलीज से बाहर निकलकर क्रांति की मशाल लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। इसलिए आप महिला बने, अपने घर में तंग करिए तो हमको ले चलो। हमारे आने वाले बाल बच्चा को अधिकार चाहिए और जिस दिन ये पूर्ण कर लेंगे उस दिन ही आपके बाल बच्चा को विजय मिलेगा, ये मैं दावा करता हूं। तो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई बंधु, जिस समाज और जिस जाति की महिला जाग गई इस धरती में, उसे कोई उन्नति होने से रोक नहीं सकता। इसलिए हम महिला बहनों से ये बात को कहूंगा, और आप ही है जो इस प्रजातंत्र में आधा आबादी आपकी है, और आप घर में घुसे रहेंगे तो आपके समाज के लिए मैं चिल्लाते चिल्लाते मर जाऊंगा। आज 30 वर्षों से चिल्ला रहा हूं और इस समाज जहां का तहां रह गया। वैश्य समाज जाग रहा है और दयानंद कश्यप उम्र के इस पड़ाव पर भी पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी जातीय गौरव और स्वाभिमान को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो विपक्षियों को जरा भी नहीं सुहा रहा। कई लोग इनके दुश्मन बन बैठे हैं, इन्हें हर तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है, झूठे केस और मुकदमे डाले जा रहे हैं, हर तरह से उन्हें तोड़ने की
कोशिश की जा रही है, मगर दयानंद कश्यप तो उस चट्टान का नाम है जो अपनी जगह से हिले बगैर हवा का मुख मोड़ना जानता है। इन्होंने जातीय स्वाभिमान की लड़ाई में पूरी जवानी लगा दी, विपक्षियों की साजिश के शिकार हुए, बाल बच्चों और परिवार से दूर जेल की सलाखों में दिन गुजारे, पर हार नहीं मानी। कोई दूसरा होता तो टूटकर बिखर जाता, पर दयानंद कश्यप तो वो हीरा है जो टूटे भी तो बिखर कर चमकता है, और जिसकी चकाचौंध से परिवारवाद की राजनीति धूल धूसरित हो जाती है। मुझे सताया गया, दबाया गया, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कर रहा था। 22 बार हमें जेल ले जाया गया जब मैं व्यापारी था, और जब विश्व तेज का उपाध्यक्ष बना था तो लिखित मैंने कहा कि 1 रुपया तनख्वाह लूंगा, और 1 ही रुपया तनख्वाह लिया। दयानंद कश्यप समाज की दबे कुचलों के साथ हमेशा से खड़े होते रहे हैं। समाज सेवा की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। वहीं राजनीति प्रतिभा भी इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी इसी राजनीतिक प्रतिभा को देखते हुए अविभाजित बिहार में इन्हें मंत्री बनाया गया। जन जन के दिलों पर राज करने वाला ये व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर ही अलग झारखंड राज्य के सपनों को साकार किया। झारखंड को बिहार से अलग राज्य का दर्जा दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसका श्रेय मिला भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को। जबकि सर्वविदित है कि राज्यसभा में भाजपा शक्ति विहीन थी और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री झारखंड अलग राज्य के पक्ष में नहीं थे। उनका तो साफ कहना था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। ऐसे में झारखंड अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तब इन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर झारखंड को अलग कराया। झारखंड के लोग इसके लिए हमेशा इनका ऋणी रहेगा। झारखंड बनने के बाद इनका दूसरा मिशन था राजनीति में अपनी जाति के लोगों को स्थान दिलाना, क्योंकि इनका मानना है कि राजनीतिक भागीदारी से ही जाति का कल्याण संभव है। क्योंकि राजनीति की सभी बंद ताले की चाबी है। जो भी समस्या आपकी है, अगर आपको ये चाबी नहीं मिलेगा तो आज 60 बरस से हम लोग सिर्फ परेशान हैं। 600 बरस तक समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए राजनीति की कुंजी अपने हाथ में लेने के लिए हमारे नौजवान भाइयों को सामने आना होगा, बहनों को सामने आना होगा। राजनीति में कुछ खास वर्गों का हमेशा से दबदबा रहा था। पिछड़ी जाति के नाम पर वैसे लोगों को बैठाया जाता था जो कठपुतली बनकर नाचते रहे। वैश्य समाज में राजनीति से दूर रहने का कारण भी यही रहा कि वैश्यों की बुद्धिमत्ता के सामने उनकी एक न चलती, और यही कारण है कि आजादी के कुछ ही महीनों के बाद बापू की हत्या कर दी जाती है। महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस वोट मांगती रही और बहुसंख्यक वैश्य उस छलावे के शिकार होते रहे। कांग्रेस महात्मा के नाम पर सरकारें चलाती रही, लेकिन कभी इस जाति को राजनीति के गलियारे में प्रवेश नहीं करने दिया। कहते हैं कि लोकतंत्र में सरकार उसी की होती है जिनकी संख्या ज्यादा हो, तो भारत में वैश्यों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बावजूद इसके एक नेता और विधायक तक नहीं होते थे। वैश्य देश में बहुसंख्यक है, लोग मानने को तैयार नहीं हैं या जानबूझकर मानना नहीं चाहते हैं, ताकि इस जाति के लोगों को अपनी शक्ति का एहसास हो। धरती पुत्र दयानंद कश्यप कहते हैं कि ये लोग हाथी को सूप से ढकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भला हाथी को सूप से ढका जा सकता है क्या? संख्या बल को आप लोग बता के अपने को और एडजस्टमेंट कर देते हैं, इसलिए कि कभी कभी हमें पूछा जाता है राजनीतिकों के भीड़ में कि आपकी संख्या
गांव में पत्थर उठा के अगर फेंकोगे तो किसी न किसी तेजी का घर में गिरेगा, यही संख्या है। तो आप लोग की पाया बाजार में मत बोलिए कि हम 20% है, 18% या 15%। पहले उनकी जाति को जोड़ने दीजिए, उनकी 55 से 60% से एक भी जाति जाते नहीं होता, तो फिर कौन है बात? ये हाथी को सूप में ढका है लोग। जितने भी राजनीति करने वाले हैं उस हाथी को सूप में ढक के रखा कि तुम इसी लायक हो। क्या आप लोग मानते हैं? नहीं। धरती पुत्र दयानंद कश्यप को ये बात हमेशा से खलती रही। तब इन्होंने बीड़ा उठाया कि जाति को संगठित कर राजनीति में अपनी भागीदारी को सशक्त बनाया जाए और इसी ध्येय को लेकर निकल पड़े। पूरे भारत में घूम घूम कर संगठन खड़ा किया, उन्हें मजबूत बनाया, जागरूक किया, जिसका परिणाम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूप में सामने है। इस जाति को लोग हमेशा से घोड़े का घास मानकर उसे उबरने नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस जाति को अपने जातीय गौरव का एहसास होने लगा है। दयानंद कश्यप को पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस तरह पूरे देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसी तरह अपनी जाति को भी गौरव दिलाने का प्रयास करेंगे। धरती पुत्र दयानंद कश्यप की अभिलाषा यही है कि श्री नरेंद्र मोदी अंतिम समय तक देश के सर्वोच्च बने रहें। धरती पुत्र दयानंद कश्यप हिंदी भाषी होने के बावजूद इन्हें दक्षिण में भी बड़े गौर से सुना जाता है। वैश्य जाति का कोई भी कार्यक्रम चाहे देश के किसी कोने में हो, इनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। दक्षिण भारत में भी ये घूम घूम कर अपनी जाति को संगठित करने में सफल हुए हैं। बंगलौर, मैसूर, उट्टी, कोडाईकनाल, मैंगलोर, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और तमिलनाडु तथा गोवा में भी अपनी जाति को संगठित कर रहे हैं। यही वजह है कि दक्षिण में भी नरेंद्र मोदी की पकड़ तेज होती जा रही है। मोहनदास करमचंद गांधी जी को ही 3 टाइटल क्यों दे दिया गया? அதாவது நம்ம மகாத்மா காந்தியோட ஏன் 3 விடயங்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று அவர் கூறுகிறார்। कौन सी टाइटल? महात्मा। ஒண்ணு மகாத்மா என்ற டைட்டில் கொடுத்தார்கள், राष्ट्रपिता என்ற டைட்டில் ஒன்று கொடுத்தார்கள், और बापू आपके बापू ஒரு பேர் ஒன்று கொடுத்தார்கள்। क्या इतने अक्लमंद लोग थे? इतने बुद्धिशालीகள் இருந்து அவருக்கு 3 பேர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள்। एक भी टाइटल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं लिए। ஒருத்தர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் का கொடுத்திருக்கிறார்। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं लिए? सरदार वल्लभ पटेल கொடுத்திருந்தார்। मोहम्मद जिन्ना क्यों नहीं लिए? मोहम्मद जिन्ना சொல்லி கொடுத்திருந்தார்। இவங்க 3 பேர் கொடுத்திருந்தார்। महात्मा गांधी जी ने 3 பட்டங்கள்। और राष्ट्रपिता बापू और महात्मा को कुर्सी नहीं मिलता है, उसको चटाई मिलता है, जमीन पर बैठो। அவருக்கு யாரும் ஒரு குர்ச்சியில உட்கார்ந்து சொல்லி மட்டும் ஆதரவு கொடுக்கவில்லை, சுதந்திரத்தை மட்டும் வாங்கி கொடுத்தார்। அவருக்கு கிழிஞ்ச பாயில் தான் உட்கார வச்சிருந்தாங்க। அதாவது நம்ம दयानंद कश्यप कहता हूँ, दयानंद कश्यप சொல்லுகிறேன், इस जाति को संगठित करके पहले कुर्सी पर नजर रखो। நம்ம நாட்டில் இருக்கும் நம்ம ஜாதிமார்களை சேர்த்து இந்த குர்ச்சிக்காக பாடுபவர்களுக்கு ये चटाई और कोरा में बैठने के लिए अपने बाल बच्चा को मत बताओ मेरे भाई। இந்த பாய் படிக்கல உட்கார சொல்லி நம்ம குழந்தை குட்டிகளை தேர்வு செய்யாதீர்கள், அவர்களுக்கு சரியான சரிதரமான ஒரு உரிமையை பாருங்கள்। ये बच्चा तंत्र है। அந்த 5 நிமிஷத்துக்குள்ள ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுக்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டு। और उस 5 वर्ष को सही उपयोग नहीं करोगे तो आपके आने वाले बाल बच्चे को इससे भी बुरा दुर्गति होने जा रहा है। ಈಗ ಅದೇ 5 ನಿಮಿಷ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಕೊಡ್ಲೇನಕ। कुछ समय पहले तक लोग खुद को तेली कहने से कतराते थे, क्योंकि लोग इस जाति को असम्मान की दृष्टि से देखते थे। और यही कारण है कि तेली जाति समाज में अभिशप्त की तरह जीवन जीने को मजबूर हो गया। दयानंद कश्यप युवाओं और अपने समाज के संभ्रांत और बुद्धिजीवियों का आह्वान करते हुए कहती हैं कि हमें गर्व के साथ कहना होगा कि हम तेली हैं। लोग सिर्फ बात करते हैं हम तेली हैं, हमें तेली कहना चाहिए। आप
आपको ये जानने की जरूरत है, इस देश में चाहे आपको जो पद मिल जाए, कुछ दिनों के बाद वो पद खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जात की जो छाप है अंतिम संस्कार के बाद ही जाएगा। इसलिए इस जाति में हूं, इस जाति के लिए करूंगा, ये कहने वाली बात है। हमारी संख्या क्या है और लोगों ने किस साजिश से इस संख्या को दबाने का प्रयास किया है, इसको जानने की जरूरत है। इस दिन आप फुल पैंट कमीज वाला और टाई वाला और सूट वाला अपने आप को गांव में तेली कहेंगे, तो निरीह व्यक्ति जो घास नोच रहा है, खेत जोत रहा है, चना बेच रही है, भुट्टा बेच रही है, वो आपसे ज्यादा गर्व उसके साथ तेली कहने के लिए तैयार होगा और सीना फूल जाएगा। तो आप लोगों को जब आपसे कमजोर व्यक्ति तेली कहता है, तो खुद आप तेली कहने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए आज दुर्गति है और कहीं आपकी कोई पहचान नहीं है। दयानंद कश्यप तेली समाज को जागरूक कर उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां से होकर ही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जा सके। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण उन्हें पता है कि कैसे इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। वैश्य समाज में एक जन आंदोलन लाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। इस तेली समाज के चौकीदार हैं और आप जमीन पर बैठे हुए हैं, इस जाति के जमींदार हैं। मेरे भाई, मेरी बहनें, कि मेरी शक्ति जो होगा, एक बोलता है 40% है और अपनी पत्नी को तो अपने पत्नी और अपनी बहन और अपनी बेटी को भी लाना होगा और रोड में लाना होगा। दयानंद कश्यप राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। इनकी समाज सेवा को देखते हुए ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी अमेरिका ने इन्हें डॉक्टर ऑफ सोशल वर्क से सम्मानित किया है। दयानंद कश्यप कहते हैं कि भारत के इतिहास पर गौर करें तो राष्ट्र हित के लिए तेली समाज ने समय समय पर हर तरह से मदद की है। इनके योगदानों को नकारा नहीं जा सकता है। आज जरूरत है समाज को एकजुट होने की। आप लोग अपनी शक्ति को पहचाने और उस शक्ति को समझे और एकत्रित और संगठित होकर अपनी लड़ाई को जारी रखें, तो आपको आपकी अधिकार मिलेगा। तेली हैं हम, अपनी गौरव गाथा याद करें। हताश हुए राणा के मन में भामा ने जो विश्वास भरे, राष्ट्र के विकास में अपनी जाति का अहंकार भरें। छल कपट से दूर अहिंसा के हम पुजारी, वक्त पड़े तो गांगे की तलवार धरें। तेली हैं हम, अपनी गौरव गाथा याद करें, अपनी गौरव गाथा याद करें।